अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने इजिप्ट का ऑन अराइवल वीज़ा कैसे हासिल करना है और इसकी शराइत क्या है। चैनल पर आने वाले सब दोस्तों से गुजारिश है जो अभी नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सकें। कुछ ही देर पहले मेरे एक दोस्त हैं रियाद से, वो इजिप्ट से ट्रैवल करके आए हैं। उन्होंने वीज़ा हासिल किया था स्टिकर, और एक दोस्त अभी ऑन अराइवल वीज़ा हासिल करके भी आए हैं। मैं दोनों की जो इमेजेस हैं वो अटैच कर दूंगा। बहुत सारे दोस्त मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो ये भाई पासपोर्ट पे अगर स्टिकर वीज़ा लगता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है या फिर ई वीज़ा या फिर ऑन अराइवल वीज़ा की वैल्यू ज़्यादा है। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ मेरा भाई, जब आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा लगता है और आप ट्रैवल नहीं करते तो उसकी वैल्यू नहीं है। आपके पासपोर्ट पे अगर स्टिकर वीज़ा लगता है, आप ट्रैवल करते हैं तो एग्ज़िट एंट्री की स्टैंप लगती है और उस स्टैंप की ही वैल्यू होती है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी बड़ी कंट्री का तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन कौन सा कंट्री ट्रैवल किया है, आपकी एंट्री डेट क्या थी और आपकी एग्ज़िट डेट क्या थी। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल नहीं परेशान हुआ करें, आप वीज़े हासिल करें और ट्रैवल करें। जैसा कि अभी रिसेंटली मैं जापान से आया हूँ, तो जापान ने भी अभी जीसीसी जो कंट्रीज़ हैं इनके लिए सिर्फ सऊदी अरब और दुबई के लिए ऑप्शन दी है कि हम ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और मैं अभी ई वीज़े पे ट्रैवल करके आया हूँ और मेरे पासपोर्ट पे लैंडिंग परमिशन का स्टिकर लगा है जापान का। अगर आप इजिप्ट को ऑन अराइवल वीज़ा हासिल करते हैं तो आपके पासपोर्ट पे इजिप्ट का कायरो एयरपोर्ट पे लैंडिंग परमिशन का स्टिकर लगाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई कुछ भाई ट्रैवल करके आए हैं अभी पहले स्टिकर वीज़े पे तो वो कह रहे हैं जी अभी ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, ये बंदा इंफॉर्मेशन गलत दे रहा है। तो भाईजान अगर आप ट्रैवल करके आए हैं तो निज़ाम चेंज होता रहता है। अभी सब कंट्रीज़ बड़े बड़े जो हैं वो ई वीज़ा की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है और जापान भी है। तो आप कोई भी वीज़ा हासिल करें, चाहे वो ऑन अराइवल है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, चाहे ई वीज़ा है, चाहे स्टिकर है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वैल्यू आपके पासपोर्ट पे जब एग्ज़िट एंट्री की स्टैंप लगती है उसकी होती है। तो चलें मैं भी आपको बताता हूँ इजिप्ट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं अगर आपने वीज़ा ऑन अराइवल हासिल करना है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने स्टिकर वीज़ा इजिप्ट का हासिल करना है तो उसका क्या तरीकाकार है। अगर आप जीसीसी रेजिडेंट्स हैं, आपका इकामा 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और आपका प्रोफेशन भी अच्छा होना चाहिए। साए ख़ास अमन मंजली के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपके पास सबसे पहली चीज़ आपका इकामा 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपके पास रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए। अगर आप इजिप्ट जा रहे हैं, इजिप्ट से वापस सऊदी अरब आएंगे तो सऊदी की रिटर्न टिकट, या फिर आप अगर पाकिस्तान इंडिया जा रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए कि आप इजिप्ट में और इजिप्ट से आगे किस कंट्री में जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। होटल की बुकिंग आपके पास पेड होनी चाहिए या पे एट प्रॉपर्टी वाली ऑप्शन पे आप बुक कर सकते हैं agoda.com से, एयरबीएनबी, booking.com से। यानी कि आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आप पे करेंगे। उसके बाद आपके पास शो मनी होनी चाहिए और आपके पास एग्ज़िट री एंट्री का पेपर होना चाहिए। शो मनी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके सऊदी रियाल साथ लेके जाएं, क्योंकि जब आप कायरो एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपको 25 यूएस डॉलर फ़ीस पे करनी है ऑन अराइवल वीज़ा हासिल करने के लिए, और ये पैसे आपको वहाँ पे कैश पे करना होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये वीज़ा का जो तरीकाकार है इसमें बहुत आसानी है। आप आसानी के साथ ये वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। पहले जो तरीकाकार था कि आपको एम्बेसी में जाना पड़ता था, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, तो टाइम सेविंग हो गया काम। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपने स्टिकर वीज़ा लेना है इजिप्ट का, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपको उनका एक सॉफ्टवेयर है, आप उनकी वेब से भी वो इन्फॉर्मेशन यानी कि अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उसे डाउनलोड करेंगे, पासपोर्ट की कापी, इकामा की कापी आप एम्बेसी में सबमिट करके आएंगे। जैसा तरीकाकार मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे दोस्त ने किया, जिनको भी वीज़ा मिला इजिप्ट का और वो ट्रैवल करके हैं। जब ये अपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट किए उसके बाद वो आपको अप्रूवल आएगी, आपको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, या आपको कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे। फिर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे एम्बेसी में
اور اپنا ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں گے۔ اب جب آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں گے ایمبیسی میں، تو آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا اقامے کی کاپی ہوگی، پاسپورٹ 6 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے، ایگزٹ انٹری کا پیپر چاہیے، فلائٹ ریزرویشن چاہیے، ہوٹل بکنگ چاہیے، پیڈ وغیرہ کچھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں۔ جو جاب سرٹیفکیٹ بھی چاہیے آپ کو۔ یہ جب آپ نے اسٹیکر ویزا چاہیے آپ کو ایجپٹ کا، آپ نے جب ایمبیسی میں ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں تو جاب سرٹیفکیٹ ایک ضروری چیز ہے، وہ آپ کو لازمی سبمٹ کروانا ہوگا، اور اس کو آپ نے پہلے چیمبر آف کامرس سے ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا۔ تو ابھی دونوں طریقہ کار میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایجپٹ کا ویزا اسٹیکر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آن ارائیول، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایجپٹ اگر آپ دیکھیں ٹریول ہسٹری کے لحاظ سے تو کافی سارے دوست جاتے ہیں، لیکن میں کسی کو سجیسٹ نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ جتنا پیسے میں آپ نے ایجپٹ کو ٹریول کرنا ہے، اتنے پیسے میں آپ آذربائیجان اور جارجیا کو ٹریول کر سکتے ہیں۔ جارجیا اور آذربائیجان کا نمبر ایک تو ویدر بہت اچھا ہوتا ہے، گھومنے کے لیے کافی ساری پلیسز ہیں، لوگ بہت اچھے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ اگر ایجپٹ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں۔ اور انفارمیشن جو تھی ساری میں نے آپ کو دے دی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔